नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बुल मार्केट है और दबा करके मार्केट के अंदर आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। कंपनी अपने आईपीओ ला रही है, कुछ ओएफएस के थ्रू आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, तो कुछ फ्रेश इशू के जरिए भी मार्केट के अंदर नए आईपीओ आ रहे हैं। उसी बीच एक और कंपनी का आईपीओ जो है वो मार्केट के अंदर आने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करने वाले हैं कि आईपीओ की क्या डिटेल रहने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंडिया शेल्टर, जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और रिटेल सेगमेंट के अंदर होम फाइनेंसिंग का काम करती है, ये कंपनी मार्केट के अंदर अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। कंपनी जो है वो ओएफएस के थ्रू भी आईपीओ लेकर के आ रही है और साथ ही फ्रेश इशू भी ये कंपनी लेकर के आ रही है। तो दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन हमको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। ओएफएस भी आ रही है और साथ ही साथ फ्रेश इशू भी ये कंपनी जो है वो लेकर के आ रही है। नेक्स्ट, अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर ज्यादा फोकस करती है अपने कामकाज के लिए। और बेसिकली कंपनी जो है वो लो और मिडिल इनकम ग्रुप के जो पर्सन है, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर रहते हैं, उन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है और उन लोगों को ही ज्यादा फाइनेंसिंग जो है वो ये प्रोवाइड कराती है। वहीं पर अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करूं तो यील्ड टू एडवांस जो है वो कंपनी का 14.9% है, विच वॉज द सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पर है। और अगर उसके अलावा अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं कि कौन कौन से स्टेट के अंदर ये बिजनेस कामकाज करती है, तो उसके अंदर 15 स्टेट कवर होते हैं और लगभग 183 ब्रांचेस इस कंपनी की अभी इन स्टेट के अंदर कामकाज कर रही है। और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात, इन स्टेट के अंदर कंपनी की जो ब्रांचेस है वो पिछले 5 साल से कामकाज कर रही है। तो आप कह सकते हो कि कंपनी का काफी बढ़िया विंटेज भी है और काफी स्टेट्स में काफी बढ़िया कामकाज भी ये कर रही है। नेक्स्ट, अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है आईपीओ के पीछे, तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है कैपिटल रिक्वायरमेंट टूवर्ड ऑनवर्ड लैंडिंग। मतलब कि कंपनी और बिजनेस बढ़ाना चाहती है, लोगों को और लैंड करना चाहती है और इसी वजह से कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और उसकी वजह से कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर के आ रही है। और सेकंड जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो सारे आईपीओ के अंदर लिखा जाता है, वो यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है। तो ये दो बड़े, आप कह सकते हो कि दो तो क्या है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है कंपनी का, जिससे कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी के सेल्स के अंदर भी हम लोग को उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं डेट शेड्यूल की बात करूं तो एंकर इन्वेस्टर के लिए 12 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन हो जाएगा और 13 दिसंबर के दिन आईपीओ जो है वो अदर इन्वेस्टर के लिए ओपन हो जाएगा। 15 दिसंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 दिसंबर के दिन फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड्स 19 नवंबर के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिन्हें भी अलॉटमेंट होगा
उन लोगों के अकाउंट के अंदर शेयर्स जो है वो 19 दिसंबर के दिन क्रेडिट कर दिए जाएंगे और फाइनल कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 20 दिसंबर के दिन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो 2021 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू रहता है 323 करोड़ का और एक्सपेंडिचर रहता है 210 करोड़ का और पैट जो है वो रहता है 87 करोड़ रुपीस का। वही 2022 के अंदर जो रेवेन्यू है वो 460 करोड़ का रहता है और एक्सपेंडिचर 293 करोड़ का और 128 करोड़ का कंपनी जो है वो पैट डिक्लेयर करती है। वहीं अगर हम लोग 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर कंपनी 606 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर करती है और वहीं एक्सपेंडिचर होता है 404 करोड़ का और 155 करोड़ का कंपनी जो है वो पैट डिक्लेयर करती है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग 25 to 30% की है। बहुत ही शानदार जो है वो कंपनी नेट प्रॉफिट रेशियो के ऊपर कामकाज कर रही है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि तीनों साल के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार ग्रोथ हम लोगों को रेवेन्यू के तर्ज पे भी देखने को मिलती है और नेट प्रॉफिट के तर्ज पे भी देखने को मिलती है और कंपनी जो है वो 25 to 30% का नेट प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करने में कामयाब रह पाती है। तो बढ़िया फाइनेंशियल रिजल्ट है इस कंपनी के, फाइनेंशियल्स के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन के अंदर अगर सबसे पहले हम लोग ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो 17.75 रुपए का पर इक्विटी शेयर पे कंपनी का ईपीएस है। वहीं पर अगर हम लोग पी रेशियो की बात करें कि इंडस्ट्री का पी कितना है तो इंडस्ट्री का पी फिलहाल है 29.3 टाइम्स, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 29.3 टाइम्स। वहीं पर अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 13.4% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल करके आती है और वहीं पर अगर हम लोग नेट एसेट वैल्यू देखें तो पर इक्विटी पे नेट एसेट वैल्यू निकल करके आती है 141.38 रुपए की। वहीं पर अगर हम लोग कंपनी का जो पी निकल करके आता है, मतलब कि कंपनी जो फिलहाल प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग 28 मल्टीपल टाइम्स जो है वो कंपनी का पी रेशियो निकल करके आता है। अगर हम लोग 493 की प्राइसिंग को भी कंसिडर करते हैं तो 493 डिवाइडेड बाय 17.75 तो लगभग 28 टाइम्स पी के ऊपर फिलहाल जो है वो वैल्यूएशन निकल करके आई है। तो लगभग आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री के पी के आसपास ही कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन को रखा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लॉट साइज की तो कंपनी के अंदर एक लॉट के अंदर 30 शेयर है और उसके लिए आपको 14,790 रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अगर आप स्मॉल एचएनआई में जाना चाहते हैं तो वहां पर मिनिमम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको मिनिमम 2,07,060 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो रह जाता है हमारा रिटेल के लिए और स्मॉल एचएनआई के लिए। हमारा मेन फोकस रिटेल और स्मॉल एचएनआई के लिए ही रहता है क्योंकि बड़े इन्वेस्टर को इतना सब कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी उनके पास सारे रिसर्च अवेलेबल होती है। वहीं अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो कंपनी का फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगभग 18% पे कामकाज कर रहा है और 90 रुपए पर शेयर पे फिलहाल अभी हम लोगों को प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें डूम्स इंडस्ट्रीज की तो डूम्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी 61% के आसपास का फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक डूम्स इंडस्ट्रीज की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर आप चाहें तो दोनों आईपीओ के अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं बढ़िया आईपीओ है, बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है तो सब्सक्रिप्शन का डेटा देख करके आप चाहें तो इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।